आज हम इस चैप्टर के एमसीक्यू करने वाले हैं। सभी चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। पहला चैप्टर है इंटर क्लास की भूगोल। ये हम आज शुरू करने जा रहे हैं। इसके एमसीक्यू इधर इसके ये हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एरिस्टोथेनिस। मानव भूगोल में मानव तथा भौतिक पर्यावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किस आधार पर किया जाता है? क्षेत्रीय आधार। मानव भूगोल अस्थिर भूमि और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मानव भूगोल की इस परिभाषा को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया है? एलन सी सैम्पल। पर्यावरण और मानव की आर्थिक क्रियाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्थिक भूगोल। किस विचारधारा के अनुसार मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं? निश्चयवाद। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादन कौन है? ए सी सैम्पल। निम्नलिखित में से किसे संभववाद का जनक कहा जाता है? विडाल डी ला वाल्श। अगले बढ़ते हैं। आपका अगले का क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा पर्यावरण और मानव क्रिया के मध्य समन्वय पर आधारित है? नव निश्चयवाद। और इधर आपका 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन रहा ये। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है? ग्रिफिथ टेलर। अमूल्यवादी विचारधारा पर विचारधारा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सामाजिक असमानता। आरंभिक उपनिवेश युग में मानव भूगोल की अवस्था के क्रमिक विकास का उपागम था। अन्वेषण और वितरण। और ये आपका 13वां क्वेश्चन रहा। निम्न में से किसे मानव को प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया कहा जाता है? प्राकृतिकरण प्रक्रिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता? इधर आ जाते हैं कि द्वंद्वता का आश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक मानवता और पर्यावरण के बीच अन्वय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर है प्रौद्योगिकी। अगले बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मात्रात्मक क्रांति। निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है? प्रतीकात्मक उपागम। कौन आर्थिक भूगोल से संबंधित नहीं है? चिकित्सा भूगोल। आपकी ये 19 बहुविकल्प थे, ये पूरे होते हैं। अगली कक्षा में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ये हैं लगभग ये आपके 20, आप शायद देखते भी हों। इधर देखो 20 क्वेश्चन। ये आपको बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से लगभग
5 या 10 नंबर को देखने को मिलेगा। इसी के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। इसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।